गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं थोड़ा सा अपडेट करना चाह रहा था कि वी हैड अ मीटिंग ऑफ द तिपरा मोथा पार्टी एंड इसमें हमारे TWF, YTF, TISF, TCF सब लोग थे, माइनॉरिटी सेल भी था और हमने डिसीजन लिया है कि 14 तारीख को टू प्रेस फॉर द डिमांड and for the Tiprasa Accord, we will be giving block-wise memorandum and deputation through the block level to the Governor of Tripura for the implementation of the Tiprasa Accord, for early holding of the VC elections with the inclusion of the Riang villages, and also we have asked for the immediate implementation of the 125th Amendment in the Parliament, which is going to come up in November-December. तो इसके लिए आज हमने अपना मीटिंग रखा है और 14 तारीख को हम लोग पूरे त्रिपुरा में पीसफुली टू प्रेस फॉर अ डिमांड्स वी आर गोइंग टू डू अ डेपुटेशन अक्रॉस द स्टेट एट द ब्लॉक लेवल एंड एट द DM, BDO, SDM लेवल with a common memorandum to be given to the governor of Tripura. ये आपको अपडेट करने के लिए आज हमारा मीटिंग इसके लिए। You had met the Chief Minister also Yes, recently. Was the same issue raised over? See, Chief Minister can only give his view, but the implementation of 125th Amendment ये Chief Minister नहीं कर सकता, ये Parliament कर सकता है। Parliament में आज के दिन BJP भी यही बोल रहा है, कांग्रेस भी यही बोल रहा है, सब पार्टीज एक ही बोल रहे हैं कि 125th Amendment इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो अगर सब लोग रेडी है तो हम को क्यों बोला जा रहा है कि वेट करो वेट करो वेट करो? हम कब तक वेट करेंगे? उनके लिए शायद थोड़ा देर वेट करना प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें चीफ मिनिस्टर ही कैन नॉट डू एनीथिंग, ये पार्लियामेंट का डिसीजन है। रिगार्डिंग VC इलेक्शंस हमने और जगदीश देवर्मा भी थे वहाँ में, BK रामफल भी थे जब हमारा मीटिंग हुआ। तो उन्होंने कहा कि एज़ पर हाई कोर्ट डायरेक्शन ये लोग VC इलेक्शंस होल्ड करेंगे as soon as possible within the direction of the High Court। और रहा तिपरासा अकॉर्ड का, ये महीने के अंत में फिर से दिल्ली में हमारा मीटिंग है। इसमें भी हम अपना जो हमने पॉइंट्स राइटिंग में दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो पॉइंट्स के लिए हम लोग फिर से निगोशिएट करेंगे। और मैं आप एक बात को आपके थ्रू सबको क्लियर कराना चाहता हूँ कि हमारा कोई भी डिमांड किसी के अगेंस्ट नहीं है, अपने कम्युनिटी को उठाने के लिए है। और अगर किसी को लगता है कि अगर ट्राइबल अगर उठ गया तो किसी और का नुकसान है इस स्टेट में, तो वो गलत और जहर फैला रहा है। हमने किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं कहा है, हमने अपने डिमांड को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने ये डिमांड्स रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने। ये सेकेंड राउंड मीटिंग है और मैं आशा करता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करे, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से वेट कर रहे हैं और बहुत लोग का पेशेंस भी कम हो रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी समझना चाहिए कि ट्राइबल्स ऑफ त्रिपुरा बहुत साल से उन्होंने इंतज़ार किया है उनके अधिकार को, उनके अधिकार के लिए, एंड वी हैव टू इंश्योर दैट दिस इज डिलीवर्ड एज सून एज पॉसिबल। Sir, Riang issue, those who are not yet going to vote in Riang issue you have raised. After your meeting with the State Election Commission, he said that Tribal Welfare Department is to initiate the process. So that is Bikash Debarma and that is the state government. So you have to ask this question to the Honorable Minister for Tribal Affairs. मैंने अपने तरफ से जो करना है मैंने किया है और मैंने कहा है कि रियांग्स को ये VC कमेटी से बाहर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब ये VC में पैसा आएगा तो ये डायरेक्टली उनके पास आएगा। अगर हम आज उनको बाहर रखेंगे तो बाद में उन्हीं का नुकसान है। क्यों हम ये करें? इससे किसका फ़ायदा है? So Tribal Affairs Department has got all the data, has got all the thing. They should immediately move so that this is done. I think you should ask this question. मैंने पर्सनली भी बहुत बार फ़ोन किया है, बात किया है, लेकिन अगर आप भी इनसे 2-3 बार सवाल पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। जगदीश 진여로 the promotion이 कैसा extended meeting थांका meeting이 agenda फाइनल 14 नवेम्बर 3 point demand ती राज्यपालनो
जों मेमोरेंडम लिरनाय थ्रू ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर नंबर 1 डिमांड का त्रिपुरा एकॉर्ड खाइमानी लास्ट 2 मार्च दिल्ली वो अबोदाकी दाक्ति बास्तवायन खाइमानी इंतम नंबर 2 विलेज कमिटी चमोरी करी इंतम का Belai saya actually ami tongka elected village committee village government tonga nango taki village committee tonga ribo contact kraji number 3 125th constitution amendment kraji additional je empowerment khaning nai tomani abobo khainai winter session lok sabha bill to boy direct funding so ताकि जाती सेंट्रल गवर्नमेंट अब तो एक्शन ना थी जों डिमांड खाई सारा राज्य बनो ब्लॉक वाइज चीनी रैली ताई डेपुटेशन होंगे अपन सीजन चला सका हमारे सर त्रिपुरा कोर्ट में आपने ये सवाल पूछा है आप ये सवाल मुझसे पूछ लिया आपने ये सवाल किसी और से मत पूछिए कोई भी अकॉर्ड का टाइमलाइन होता है नागालैंड अकॉर्ड का टाइमलाइन है टीनवी अकॉर्ड का टाइमलाइन था हम लोग 3 घंटे का पिक्चर नहीं देख रहे सिनेमा हॉल जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट हुआ जब संविधान बना उसमें टाइमलाइन था कभी भी टाइमलाइन नहीं होता जिस दिन आपने हार मान लिया उस दिन आपका अकॉर्ड ख़त्म तो जब तक मैं अपना डिमांड में कायम रखूँगा तब तक आपका पॉइंट रहेगा और टाइमलाइन आता है जब सिचुएशन दिल्ली में बदलता है मैं आई नो वन थिंग वेरी क्लियरली मैं यहाँ में ना बीजेपी का पक्ष में गाना गाने के लिए आया हूँ ना कांग्रेस के पक्ष में गाना गाने के लिए आया हूँ ना सीपीएम के लिए मैं यहाँ में आया हूँ तो अपने लोगों को कुछ देने के लिए और जिस दिन मैंने पॉलिटिक्स अपने लोगों के साथ खेलने शुरू कर दिया उस दिन टाइमलाइन आ जाएगा मैं निगोशिएट करूँगा दिल्ली से जो भी दिल्ली में है अपने लोगों के अधिकार के लिए आर्टिकल 2-3 हो लैंड पावर्स हो डायरेक्ट फंडिंग हो 125th अमेंडमेंट हो लैंग्वेज राइट्स हो सब चीज़ के लिए मैं अपना लोगों के लिए मैं फाइट करूँगा और जिस दिन मैंने टाइमलाइन रख दिया उस दिन आप समझ गए कि मैं पॉलिटिक्स में आ गया इसमें ये गेम लंबा है और मैं आपके मीडिया के थ्रू भी बताना चाहता हूँ ये गेम बहुत लंबा है और जितना हम लोग एक रहेंगे उतना हमारे पक्ष में कुछ चांसेस है कुछ मिलने का डिलिमिटेशन होगा 2026 में उस समय अगर टाइमलाइन के बारे में कोई बात कर रहा है हमको अपना पोजीशन रखना है आज 20 सीट है 20 सीट से काम नहीं चलेगा त्रिपुरा एक इंडिजिनियस स्टेट था अब 60 सीट में 25 सीट हमको दीजिए मणिपुरी के लिए भी मैंने 1 सीट डिमांड किया है इन दिल्ली तो 26 सीट रिजर्व कीजिए अब क्या प्रॉब्लम है होना चाहिए अगर हमने टाइमलाइन दे दिया तो कल हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा तो मैं तो निगोशिएट करूंगा जिस दिन हमारा 90% डिमांड्स दिल्ली मानेगा तब हम 10% को छोड़ने के लिए तैयार हैं लेकिन जब तक हमारा 90% डिमांड या 80% डिमांड नहीं मिलेगा मैं अपना बाकी के डिमांड क्यों छोड़ूँ तो जो लोग मुझसे सवाल भी पूछ रहे हैं कि कहाँ गया ग्रेटर त्रिपुरा लैंड कहाँ गया अरे मैं तो आज भी अपने लाइन में वही में हूँ राइटिंग में दिया है लेकिन ये लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं इनको मोदी के संग अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा अमित शाह के संग अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा राहुल गांधी के संग अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा और जब अपॉइंटमेंट मिलेगा तो वो क्या है इलेक्शन के पहले अलायंस करने के लिए अपॉइंटमेंट मिलेगा तो मेरा फाइट पॉलिटिकल नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल है पार्टी का नहीं जाति का है और इसको समझने के लिए आपको गहराई से समझ में आना चाहिए क्या है दिल्ली मैं दिल्ली जाता हूँ ना मुझे दिल्ली का बारे में नहीं जो दिल्ली में अभी सरकार कुछ बता रहा है जो नीतीश वो बाहर जा रहा है कांग्रेस में जा रहा है सरकार देखो आपको बहुत मज़ा आता है जब मैं नेशनल पार्टी में था तो झारखंड में क्या हो रहा है उद्धव ठाकरे क्या कर रहा है हिमाचल में क्या हो रहा है केरला में क्या हो रहा है ममता क्या कर रही है ये नेशनल पार्टी में बात करना बहुत अच्छा लगता है लेकिन मुझे समझना है कि अगर झारखंड में क्या जो भी हो महाराष्ट्र में कुछ भी हो हमको तो अपना लोगों का फाइट यहाँ में करना है और हमको उसी में ध्यान देना है
वो जो मेरा पर्सनल व्यू है वो जब मेरा तिपरासा अकाउंट हो जाएगा उस समय मैं अपना पर्सनल व्यू सबको बताऊंगा कि ट्रम्प आया तो अच्छा है कि कमला हैरिस गया तो खराब है। लेकिन आज के दिन मुझे अपना बुकिंग बारा जो ढलाई में है, जो खुपाई में है, जो साबरूम में है, जो वेस्ट त्रिपुरा में है, सिपाही जाला में है, जो उन्नकोटी कंचनपुर में है, उनके लिए बात करना है, ना कि हमको बात करना है कि किसने किसके संग क्या खाना खाया या नीतीश कुमार कल क्या चाय में कितना चम्मच शक्कर लिया, उसमें मुझे बोलकर किसी का समय बर्बाद नहीं करना। सर ये विलेज মানে সামনে তো ভিলেজ নির্বাচন সেখানে কি तो इलेक्शन अनाउंसमेंट होगा, विद द इलेक्शन भी अनाउंस तब बात करते हैं। চিন্তা ভাবনা কি রয়েছে चिंता भावना क्या, मैं जब सवेरे उठता हूँ तो मैं डिनर के बारे में नहीं सोचता हूँ, मैं ब्रेकफास्ट के बारे में सोचता हूँ। जब टाइम आएगा तब मैं बात करूँगा। Send a proposal. When they send the proposal, we'll consider it. We also sent them a proposal for the panchayat election, and they were kind enough to accept it. So these things happen when the elections are announced. We cannot have any proposal before the date is given. Till now, no Let official the discussion. there's no official discussion till now. Yeah, no official discussion.